तो चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शंस भाई। तो देखो एरोमेटिक में एडिशन रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है, अनकॉमन रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे Cl2 से रिएक्शन कराया गया बेंजीन का, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में लगभग 500 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, ठीक। तो देखो इससे क्या बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, इसको हम लोग BSC के नाम से भी जानते हैं, गैमेक्सिन भी इसका नाम है। ये टाइप का क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें देखो 6 कार्बन 6H और 6 Cl हैं, इसको ट्रिपल सिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम 666 भी होता है, लिंडेंस भी इसका नाम देखो है, ठीक। और ये कैसा एग्जाम्पल है, ये फ्री रेडिकल क्या एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन से ऐसा बनता है, ठीक है। तो देखो इसका नाम लिंडेन भी बोलते हैं, इसको हम लोग गैमेक्सिन भी बोलते हैं, इसको हम लोग 666 के नाम से भी जानते हैं। इसका जो गामा आइसोमर होता है बहुत ज्यादा पोटेंट इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक। उसके बाद देखो Cl यहाँ पे आ गया ना, तो फैट सॉल्युबल होता है, तो जनरली इसको बैन कर दिया गया था, कम यूज किया था, ठीक है, क्योंकि फैट सॉल्युबल है, बॉडी में चला जाएगा ना, तो एक होता है ना बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा जाता है। जैसे अगर मछली के पेट में गया 1 ग्राम, तो हमने 10 मछली खाई, तुम्हारे पेट में कितना आ गया 10 ग्राम, इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक। तो देखिए, तो गैमेक्सिन या गामा लिंडेन यूज फॉर द बोथ एज एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड एंड फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट फॉर लाइस एंड स्केबीज। नहीं खुजली होती है, सर में जुएं होते हैं तो उसको यूज करते हैं। पहले घर में ना रखा जाता था, कीड़े उड़े लगते थे, चींटियां लगती थी, तो वहां रख दिया जाता था, ठीक, गैमेक्सिन को। स्किन इन्फेक्शन होता है टाइप का स्कैबीज, ठीक है, पूरी बॉडी में इचिंग होती है। इट इज बैंड एज इट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी एंड इज आल्सो ए कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोमा भी काज करता है, इसलिए इसको बैंड कर दिया गया, ठीक। अब देखो इसका एक साइड चेन रिएक्शन भी देखो होता है। देखो साइड चेन में क्या होगा बताओ, रिंग के बाहर CH3 है, Cl2 से रिएक्शन कराएंगे हम लोग। अब देखो जितना ज्यादा Cl2 दोगे उतना H हटता चला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम देखो क्या हुआ, एक H हटा, ये क्या बन गया, बेंजिल बन गया, फ्री रेडिकल्स। अब देखो इसका हम लोग दो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, तो यहाँ देखो Cl जाके अटैच कर जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। अब अगर हम चाहते हैं बताओ इसका रिएक्शन किससे कराते बताओ, एक्वस KOH से कराते, तो यहीं पे क्या बन जाता बताओ, तो इस बेंजीन के साथ CH2 तो था ही, यहाँ पे OH आ जाता, तो क्या बन जाता है ये, बेंजील अल्कोहल, ठीक। इसी में देखो और Cl2 से रिएक्शन कराते देखो हम लोग, तो इसकी देखो और भी रिएक्शन हो सकते हैं। देखो अगर यही देखो क्या करते हैं हम लोग, ये टालविन है, इसका हम लोग साइड चेन सब्स्टिट्यूशन करते, और कहता मान लो यहाँ पे 2Cl2 ले लिया गया है HNO के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन गया बताओ, तो रिंग के ऊपर क्या मिलता बताइए, ये CH और 2 बॉन्ड फ्री हो जाता, बोलिए। अब यहाँ सॉरी यहाँ पे दो क्या होता, 2 Cl लग जाते, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या कराते, फिर से देखो एक्वस KOH के साथ रिएक्शंस कराते, तो क्या मिल जाता बताइए, इसके पास 2 बार OH आता, बोलो, तो CH के पास क्या आता 2 बार OH, और यहाँ से याद है एक वाटर निकल जाता है, ये क्या बन जाता, बेंजल्डिहाइड बन सकता था। तो साइड चेन सब्स्टिट्यूशन से हम बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं, बेंजिल क्लोराइड बना सकते हैं, ठीक, और बेंजिल अल्कोहल भी बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं। फिर देखो यहाँ भी देखो दिया, बाकी तो पता है आपको ना, ये 1 डिग्री बनाएगा फ्री रेडिकल्स, और ये कौन सा बनाएगा, ये 1 डिग्री बनेगा फ्री रेडिकल्स, ये बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। कौन ज्यादा बताओ स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला। तो Cl कहाँ पे जाके जुड़ेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये बना फ्री रेडिकल्स और Cl जाके यहीं जुड़ जाएगा। तो बात समझ है ये क्या है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन है, ठीक। उसके बाद देखो भाई एक और देखो इसका एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम लोग सिर्फ Cl से रिएक्शन कराएं, Cl2 से, और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगा, यहाँ 6 छड़ जाएंगे और 6 Cl लग जाएगा, इसका नाम क्या है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। एक देखो क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ H2 गैस पढ़ रहे हैं हम लोग, देख होता है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। इसमें देखो क्या है, H2 गैस का रिएक्शन कराया गया निकल के प्रेजेंस में, टेम्परेचर ले लिए 175 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना हो गया 180। देखो इतना प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है भाई, हम लोग तो 8 ATM प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, देखते ना 1 ATM प्रेशर लगता है हमारे ऊपर, भाई कितना प्रेशर 180। अगर जाहिर सी बात इतना प्रेशर किसी भी लगा दें तो जो नहीं करना वो भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। जैसे अभी आपकी रोज पिटाई हो कि नीट निकालना टॉप करना है, तो डर के मारे पढ़ ही लोगे, बोलो। यहाँ भी तो यही है हाई प्रेशर, लेकिन कुछ बच्चे तो सुसाइड कर ले रहे हैं हाई प्रेशर में। चलिए तो देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो निकली क्या कर रहा है, कैटलिस्ट का काम, और H2 को ऐड कर रहा है, ठीक है। उसका देखो एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ PT, अगर ले ले हम लोग तो रिएक्शन अकर्स एट रूम टेम्परेचर। तो प्लेटिनम क्या होता है, मोर
बेटर कैटलिस्ट होता है, इसे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस को करवा देगा। उसके बाद देखिए भाई क्या है, एक लिखा पार्शियल हाइड्रोजनेशन, तो पार्शियल देख रहे हो ये बेंजीनिंग है, इसका 2H से रिएक्शन कराए किसके प्रेजेंस में, सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये याद है बर्च रिडक्शन याद है, तो बर्च में क्या बना था बताइए, देखो यहाँ तो आप दिखाते ना, एक H यहाँ दिखाते ऐसे, इसको ऐसे भी बना देते हैं हम लोग, बताओ तो यही ना, देखो भाई ये बोलो, तो ये क्या बन गया बर्च रिडक्शन, और बर्च में क्या बनता था ट्रांस, क्या बनता था ट्रांस एल्कीन, ये नहीं पढ़ते थे हम लोग, तो ये एडिशन रिएक्शंस के बारे में हो गया। और देखते हैं हम लोग क्या बता सकते हैं इसमें, जान सकते हैं। अच्छा एक और देखो एडिशन ऑफ ओजोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंस इसलिए भी है ना, ये केकुले ने बताया था 3 बार ऐसे रेंज होते हैं, तो उसके लिए भी देखो इंपॉर्टेंस है ये। तो देखो क्या बनता है भाई, सबसे पहले ओजोन ऐड करोगे तो बन जाएगा ओजोनाइड, बोलो ये बताएगा था ना क्या करना है, ये बेंजीनिंग आपके पास है, इसको देखो ऐसे कर सकते हो, देखो क्या करिए बेंजीनिंग बनाइए ऐसे, एक बड़ा सा बनाओ बेंजीनिंग ऐसे, ठीक ये बना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, अब क्या करना बताओ, इस बॉन्ड को हटा दो, हटा दिए डबल बॉन्ड, बोलो अब इसको क्या था याद है, ऐसे ओ से जोड़ देते थे, बोलो ऐसे यहाँ भी डबल बॉन्ड हटा दो, क्या करेंगे बताओ, एक ओ से जोड़ेंगे दोनों को और 2 ओ से आपस में जोड़ देंगे, यहाँ भी देखो हटा दो डबल बॉन्ड, ये क्या करोगे बताओ, फिर देखो ओ से जुड़ेगा ऐसे देखो, और ये कुछ ऐसे जुड़ जाएगा बताइए, तो ये क्या बन गया ओजोनाइड। अब तो कहीं ना होता था ये बॉन्ड तोड़ते थे हम लोग, बोलो ये बॉन्ड टूटेगा, 1 2 कार्बन, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ क्या बन जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड हो बनेगा, ऐसे यहाँ भी बनेगा देखो, तो 3 टाइम आपको क्या मिलेगा, ये 3 टाइम मिलेगा CHO और CHO, जिसका नाम क्या था ग्लाइयाक्जल। अरे बताए थे ना कि इसको जोड़कर हम ये भी बना सकते हैं, याद है, कहते वो हटा के डबल बॉन्ड लगा देना तो बन जाएगा ये, तो देखो बन गया ये, ठीक। अगर ये जेडन ना होता तो क्या बन जाता, एसिड बन जाता ये, ठीक। तो देखो यहाँ पे जरा सा, तो एक फिर से दिखाएगा, देखो जेडन के प्रेजेंस में बनेगा ग्लाइयाक्जल्स, और अगर हम लोग जेडन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, कौन सा बनेगा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा ये, ठीक। एक और देखो रिएक्शन कराया गया, देखो टॉल्यूइन का कराया गया, देखो तो टॉल्यूइन का जब कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये पूछ सकता है, बताओ भाई क्या ऐसा बताइए कि कीटोन भी बने एल्डिहाइड भी उसके अंदर हो, तो देखो यहाँ पे क्या भाई, देखो इस बॉन्ड को तोड़ोगे और एक बॉन्ड तोड़ोगे, तो बताओ एक डबल बॉन्ड यहाँ पे तो लगेगा और एक यहाँ लगेगा, तो दो CH3 C डबल बॉन्ड और CHO हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड CHO हो गया, और बाकी दो को तो ऐसे टूटेगा, देखो डबल बॉन्ड, बोलो ये तोड़ोगे यहाँ पे O और O, ये देखो CHO, तो क्या मिल जाएगा बताइए आपको, 2 बार आपको मिल जाएगा CHO मिल जाएगा, और एक क्या मिलेगा, 2 कीटोन प्लस एल्डिहाइड मिलेगा। अब इसका नाम पूछ लेगा तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 और 3, तो 2 नंबर पे क्या है कीटो या ऑक्जो, और 3 नंबर से क्या हो जाएगा प्रोपेन, और वह क्या लिखेंगे अल, तो क्या हो जाएगा 2 कीटो प्रोपेनल, बात समझ में आ रही है। फिर देखो एडिशन ऑफ 3 मोल ऑफ Cl2 or 3 मोल ऑफ H2 or 3 मोल ऑफ O3 ऑन बेंजीन शो द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, तो सब 3 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, ये प्रूव कर दिया गया, ठीक। बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिफेटिक डबल बॉन्ड, ठीक है, लेकिन ये 3 बॉन्ड एलिफेटिक से क्या डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। तो देखो क्या होगा भाई, बेंजीन डज नॉट डिक्लोराइज Br2 CCl4 और कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को डिक्लोराइज नहीं करता है, यानी बेयर टेस्ट भी नहीं देगा और ब्रोमीन टेस्ट भी नहीं देगा। बेंजीन डज नॉट गिव द एडिशन रिएक्शन विद HX एंड HOX, जबकि एल्कीन देता था ना HX रिएक्शन मार्कोनी-कोप के अकॉर्डिंग, HOX का रिएक्शन मार्कोनी-कोप के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं होगा, ये डिफरेंस भी इसके अंदर है, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन तो कोई पूछा है तो ओजोलिसिस ऑफ बेंजीन यील्ड क्या बनेगा ग्लाइयाक्जल, फिर कहा बेंजीन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजली देन एडिशन बिकॉज, बताइए क्यों बने भाई, तो लिखा है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 डबल बॉन्ड बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, ये 6 हाइड्रोजन एटम है कि रिजोनेंस की वजह से, बोलो भाई, तो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है ना कि एडिशन, तो इसका रीजन क्या होता है रिजोनेंस, बोलिए, अरे रिजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डिलोकलाइज होते हैं ना जी, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या है बताइए भाई,
एक तो कंबस्टन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे, इसका जनरल फॉर्म देखो यही है CXHY, ठीक। वो कितना लेंगे हम लोग X + Y/4, ठीक है। CO2 कितना X और वाटर कितना मिलेगा Y/2। अब देखो जैसे इसमें एग्जांपल लिया गया, यहाँ पे देखो X कितना है 6, बोलो Y कितना लिया गया 6, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। तो 6 इसको रखते हैं आप और 6 इसको रखते हैं, बताइए तो बताइए कितना हो जाता है, बताइए। इसको जब तोड़ते आप तो 3/2 मिलता, तो 6 + 3/2 कितना हो जाता, 2 6 जा 12 + 3 15/2 हो गया 15/2। यहाँ देखो 6 है ही है और ये 6/2 कितना होता 3, तो देखो 3 मिल गया आपको। तो इससे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक आपको पढ़ना है कैटालिटिक, देखो ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक में क्या करना भाई, देखो जैसे देखो हम लोग O2 के रिएक्शन कराएंगे B2O5 के प्रेजेंस में। ये क्या है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, DA ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग ना, तो पूछेगा बताओ वैनेडियम पे कितना चार्ज है, तो +5 चार्ज। कैसा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग दूसरों क्या करेगा, खुद को क्या करेगा रिड्यूस, और दूसरों क्या करेगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि हाईएस्ट स्टेट में है ना ये, ठीक। देखो भाई इसका जब रिएक्शन हुआ तो क्या बताइए टूटा, तो कह रहा है कि जब इसको तोड़ा गया तो दो देखो क्या बना, मैलिक एसिड बन गया, ठीक है। अब बेंजीन से क्या बना, मैलिक एसिड। इसको और हीट कर दोगे तो क्या बनेगा इसका, देखो यहीं से एक वाटर निकल जाएगा, देखो तो वाटर निकलने को क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। अरे एसिड से एक वाटर निकालो तो एनहाइड्राइड बन जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, मैलिक एनहाइड्राइड। इसी का देखो ये कौन सा फॉर्म, सिस फॉर्म है। देखो अगर ट्रांस होता तो ये पूरा पार्ट देखो इधर होता और ये इधर होता, बताइए तब बनता है एनहाइड्राइड, बताओ उसका नहीं बनता। तो बोला था मैलिक का तो बनेगा एनहाइड्राइड, लेकिन इसका पार्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड, उसका एनहाइड्राइड नहीं बनेगा। क्यों, सिस में देखो दोनों एक सेम साइड है ना, निकल जाएगा वाटर। और ट्रांस में क्या होता है, एक उल्टा होता है, देखो ऐसे। बोलो बात समझ रहे हैं ना। एक आपको ये पार्ट जानना था। उसके बाद देखते हैं भाई क्या है। हाँ ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग KMnO4 ले लें, ठीक है, या Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ले लें, तो रिंग के ऊपर जितना भी कार्बन लगा होगा ये सबको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, COOH। तो ये देखो एनसीईआरटी में दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो तो KMnO4 प्लस बेस के प्रेजेंस से हीट करेंगे, एक कार्बन देखो है, सबसे पहले क्या बनेगा, COOK बन जाएगा, यानी पोटेशियम बेंजोएट। उसके बाद हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाए, एसिड बन गया। देखो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दें तो क्या बन जाएगा, एसिड। यहाँ देखो 3 कार्बन देखो था, सबको काट के अलग करके क्या बना दिया, एक कार्बन का एसिड। तो कुछ भी लोग क्या बनाएगा, एक कार्बन का एसिड बनाएगा। लेकिन कंडीशंस क्या है कि कम से कम इसके पास एक बेंजालिक H होना चाहिए। अगर इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजालिक कार्बन, इसके पास H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। अगर एक भी H है तो ये रिएक्शन देगा, सबको काट के क्या बना देगा, ये COOH। तो देखो ऐसा यहाँ पे। अब देखो और भी देखो दिया गया रिएक्शंस, तो कोई भी एल्किल बेंजीन ले लें, इसके ऊपर कहीं भी लगा दें, अगर रिएक्शंस का देखो सोडियम बाइकार्बोनेट से करा, सोडियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन कराया गया, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भी देखो बन जाएगा ऐसे। देखो यहाँ भी एक कार्बन देखो है, यहाँ भी देखो 2 कार्बन है, ये भी COOH हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, COOH। समझ रहे हैं, देखो बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे तो CH3 है और यहाँ COCH3 है, इसको भी काट के क्या बना देगा, ये COOH। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सब, ठीक। तो देखो क्या बन जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, तेरेप्थेलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, आइसोथैलिक एसिड। और 1 नंबर 2 नंबर पे होता तो क्या बोलते, थैलिक एसिड बोलते थे। अरे गैबले थैलामाइड रिएक्शंस पढ़ते तो उसमें आता है ना, थैलीमाइड आता है, तो थैलिक एसिड से हम लोग बना सकते हैं थैलीमाइड। तो देखिए उसके बाद देखो भाई क्या है ये, तो भाई देखो फिर समझाएगा। देखो ये इस रिंग पे 1 कार्बन हो, रिंग पे 2 कार्बन हो, लेकिन एक बेंजालिक कार्बन होना चाहिए, ठीक, कम से कम। यानी जो रिंग कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 H होना चाहिए, ठीक, मिनिमम। फिर देखो 3 कार्बन दिया है, बहुत सारे कार्बन दे दे, डबल बॉन्ड दे दे, इन सब का रिएक्शन कराओगे KMnO4 के साथ या Na2Cr2O7 के साथ में H+ के प्रेजेंस में, तो सबको क्या बना देगा, एसिड। और बाकी कार्बन किस फॉर्म में निकल जाएगा, CO2 के फॉर्म में। यहाँ देखो एक और रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग जिसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शंस, ये भी पूछा जाता है। देखो ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो है। देखो ये टालविन है, इसका क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया गया CH2 के प्रेजेंस में। CH2 कैसा बताइए, पोलर है कि नॉन पोलर, CH2 पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, जस्ट लाइक CO2। याद है डायपोल दिखाया गया था ऐसे, μ0 आया था इसका,
तो देखो एक बनेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा, देखो इसके अंदर ऐसा कुछ, ये भी क्वेश्चन पूछा था, कॉम्प्लेक्स वाला पूछा गया था, जे मेंस में भी ऐसा आया था क्वेश्चन है। और इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या बन जाएगा ये बेंजल्डिहाइड। तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन हटा, दो एच हटा और एक ओ आ गया, ये भी तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन का नाम क्या होता है? इटार्ड रिएक्शन। तो ये पढ़ेंगे हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, तो उसमें आएगा, ठीक है। एक और देखो रिएक्शन होता है, इसका क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं एसिडिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ भी देखो बनेगा एक कॉम्प्लेक्स, फिर उसका कराएंगे हम लोग क्या, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो ये भी कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद देखो नीचे एक पॉइंट देखो लिखा बेटा, अगर देखो बेंजालिक एसिड इसके पास नहीं है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी 3 डिग्री कार्बन लगे हैं अगर उसके ऊपर, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी कार्बन ना। तो अगर क्वाटर्नरी कार्बन हो गया तो ये रिएक्शंस नहीं देगा। तो बात समझ में आई? बोलो। ये सब रिएक्शंस वही हैं बेटा जो अभी बताए गए थे आपको, देखो। अच्छा और देखो क्या कह रहा है, देखो ये अगर हम MnO2 ले लेते हैं तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये देखो एल्कोहल को क्या बना देगा? कीटोन बना देगा। देखो देख रहे हैं, अगर KMnO4 लिए होते तो एसिड बनता, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले, देखो एसिड बनता। अगर हम लोग माइल्ड लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बनाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल को बनाएगा कीटोन, 1 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज करके। और यहाँ देखो 1 डिग्री देखो है, क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो अगर वीक एजेंट लोगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा, और एल्कोहल से अगर आप लेते हो KMnO4 वाला या Na2Cr2O7 लेते हो तो क्या बना देगा? एसिड। इतना देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस कम से कम इसके पास एक चाहिए, बस ये ध्यान देना है। बस कुछ एग्जांपल्स हैं भाई, इसको करके देखिएगा आप लोग, ये टॉपिक आपका खत्म। अच्छा एक और देख लो, कार्सिनोजन क्या होता है भाई? तो कुछ केमिकल्स होते हैं ना बेंजीन्स में जो DNA को चेंज कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये कार्सिनोजन भी होते हैं, ठीक, और टॉक्सिसिटी काज करते हैं। ये सब देख लेना एग्जाम्पल में, ठीक है बेटा, ठीक। ये सब एग्जाम्पल देख लेना जो कार्सिनोजन काज करते हैं। और बाकी देखो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपकी, ये क्या होते हैं बताइए? तो ये सारे क्या होते हैं बेसिकली? देखो एक होता है मोनोन्यूक्लियर्स और एक क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियर्स। तो बात समझ में आ रही है? अब इसका यूज देख लेना, सॉल्वेंट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज करते हैं, मोटर फ्यूल के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा मोनोन्यूक्लियर में देखो दिया एग्जांपल, बेंजीन हो जाएगा इट्स डेरिवेटिव, और पॉली में कौन सा? नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब पॉली में आ जाएंगे, ठीक। तो रिंग में बेंजीन रिंग एक जैसा एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा भाई। तो लगभग ये आपका काम खत्म। कुछ और बचा जी इसमें? आप क्वेश्चन वोश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया करने के लिए, ठीक। ये सभी क्वेश्चन बेटा ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन आपका कहाँ के? स्टेज 1 का है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, ठीक है, NSEC का क्वेश्चन हैं। इसको भी ट्राई करिएगा सारे क्वेश्चन ये सब। तो चलिए ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फिर अब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। अब इसके भी क्वेश्चन देंगे आपको।